परमात्मा की लाठी। लाल सिंह जब गांव से अपनी जगह जमीन सभी से हाथ धो बैठा तो वह सपरिवार शहर कोलकाता आ बसा। शुरू शुरू में तो परिवार वालों ने काफ़ी दुख का सामना किया, लेकिन लाल सिंह ने अपनी ईमानदारी से पुनः अपने को संभाल लिया। अब उसके व्यवहार से आसपास के लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन जिस जुए की आदत ने उससे गांव घर सब छुड़वाया था, वही आदत पुनः उसके मन पर थपकी देने लगा था। पहले दोस्तों के साथ मज़े के लिए खेलता था, लेकिन फिर उसने शराब, पान मसाले, बीड़ी गुटखा सबका सेवन करने लगा और तो और जुआ भी खेलने लगा। अब वह सब्जी फल सबको ताज़ा दिखाने के लिए उन्हें केमिकल्स मिले जानलेवा रंगों से रंग कर बेचने लगा। वो गलत काम करने लगा। उसकी पत्नी एक धार्मिक महिला थी। उसने लाल सिंह को बहुत ऊंच नीच समझाया, लेकिन लाल सिंह ने उसकी बात ही नहीं मानी। थक कर पत्नी ने उसे बोलना ही छोड़ दिया। इधर लाल सिंह बेफिक्र होकर अपना काम करता रहा। लाल सिंह के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। लाल सिंह को अपनी बिटिया बहुत प्यारी थी। उसे वह डॉक्टर बनाने की सोचता था। बेटी का नाम उसने दुर्गा रखा था। अभी दुर्गा की उम्र महज 5 साल की ही थी। एक दिन दुर्गा गुड़िया की शादी खेल रही थी। उसने अपने 4-5 सहेलियों को भी बुलाया था और बारातियों को भोजन कराने के लिए माँ की आंख बचाकर बड़ी डलिया से कुछ फल निकाले थे। दुर्गा ने पके हुए एक एक केला सबको दिया और खुद भी 2-3 केले खा गई। आधे घंटे के बाद सभी बच्चे पेट दर्द से परेशान हो गए। दुर्गा ने तो उल्टी करनी शुरू की। रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ दौड़कर आई और वहाँ का नज़ारा देखकर सन्न रह गई। तुरंत पड़ोसियों के यहाँ दौड़कर गई और सभी बातें बताई। सब दौड़कर आए और बच्चों की हालत देखकर तुरंत एम्बुलेंस बुला लिया। आनन फानन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल वालों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। लाल सिंह भी अस्पताल आ गया था। जिन बच्चों ने एक एक केले खाए थे वो तो संभल गए थे, पर दुर्गा और उसकी एक सहेली ने लालच में बस 2-2, 3-3 केले खा लिए थे। इसलिए उन दोनों की हालत चिंताजनक थी। पुलिस उन बच्चों से पूछताछ कर रही थी, जिनकी तबीयत थोड़ी सही हो गई थी। सभी बच्चों ने एक ही बात बताई कि दुर्गा ने बड़ी टोकरी से केले निकाले थे और उन सबको एक एक केले देकर खुद 2-3 केले खाए थे। केले खाते ही सबका जी घबराने लगा था और फिर उन्हें मालूम नहीं क्या हुआ। दोनों की हालत चिंताजनक थी। पुलिस उन बच्चों से पूछताछ कर रही थी, जिनकी तबीयत थोड़ी सही हो गई थी। सभी बच्चों ने एक ही बात बताई कि दुर्गा ने बड़ी टोकरी से केले निकाले थे और उन सबको एक एक केले देकर खुद 2-3 केले खाए थे। केले खाते ही सबका जी घबराने लगा था और फिर उन्हें नहीं मालूम क्या हुआ। अब पुलिस ने लाल सिंह को हिरासत में ले लिया और एक टोकरी के केले जांच के लिए भेजे गए। इधर डॉक्टर की बहुत कोशिशें करने के बाद भी दुर्गा और उसकी दोस्त को बचाया न जा सका। दोनों घरों में हाहाकार मच गया। लाल सिंह की पत्नी पछाड़ खा रही थी। लाल सिंह विमुड़ खड़ा था। भगवान ने बहुत गहरी मार मारी थी उसकी प्यारी बिटिया को मारकर। अब उसे समझ में उस कहावत का अर्थ स्पष्ट था, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। कहानी से सीख। दोस्तों, आप दूसरों को जो देते हैं वापस आप पर ही लौट कर आता है। अच्छा या बुरा व्यवहार हो या अच्छे और बुरे कर्म, तो आप ये देखिए कि आप दूसरों को क्या दे रहे हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। आपके विचार क्या हैं कहानी के बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।